दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीटी कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने टीटी के बारे में सुना होगा या फिर उन्हें देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि टीटी या फिर टीटीई कैसे बनती हैं। दोस्तों टीटी जिसका फुल फॉर्म होता है टिकट कलेक्टर, इन्हें हम टीटीई यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों एक टीटी के काम की बात करें तो इनका जो मुख्य काम होता है वो होता है टिकट को चेक करना। जो भी यात्री सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में उनकी टिकट को चेक करना, इसके अलावा उनके सामान को चेक करना या फिर यात्रियों को कोई भी परेशानी होने पर उन्हें कोई भी जैसे कि उन्हें सीट्स नहीं मिल रहे हैं तो उन्हें सीट दिलाने के लिए या फिर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम्स होने पर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक टीटी यानी कि टिकट कलेक्टर की वहाँ पे नियुक्ति की जाती है। दोस्तों आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के टीटी बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। दोस्तों एक टीटी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम, साइंस कॉमर्स आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 12th में कम से कम 50% मार्क आपका होना चाहिए। आपकी जो उम्र होनी चाहिए एक टीटी बनने के लिए वो 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ओबीसी या फिर एसटी कैंडिडेट रहते हैं तो उम्र में आपको कुछ छूट भी दिया जाता है। दोस्तों एक टीटी बनने के लिए आपकी आंखें भी एकदम स्वस्थ होनी चाहिए, यानी कि 6/6 या फिर 6/9 आपकी आंखें होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि एक 12 से लेके एक टीटी बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। दोस्तों एक टीटी बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। इसके बाद आपको 12th जैसे ही आप पास कर लेते हैं इसके बाद आपको अप्लाई करना होता है टीटी के एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों आरआरबी द्वारा यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है उसके द्वारा टीटी की वैकेंसी निकाली जाती है। जब वे वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद सबसे पहले कराया जाएगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है आगे बात करेंगे। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका कराया जाएगा मेडिकल टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके बाद इंटरव्यू होगा और इसके बाद आपको ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके बाद आप एक टीटी बन जाते हैं। सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं इसकी रिटन एग्जाम के बारे में। दोस्तों जैसे आरआरबी ग्रुप रेलवे ग्रुप रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, इसके बाद आपका कराया जाता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसमें आपको 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 120 मार्क इसमें निर्धारित होता है और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिटन एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका कराया जाता है मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपकी आंखें, कान, ब्लड ग्रुप पूरी तरह से आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपके जो भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आपकी फ़ोटो कॉपी और ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, आपको सबमिट करना होता है। इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका काफ़ी नॉर्मल होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएंगे तो इंटरव्यू को भी आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 महीने या फिर 6 महीने की ट्रेनिंग को पूरा करके आप एक टीटी बन जाते हैं। अब बात करते हैं कि टीटी की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी जो सैलरी होती है वो 25,000 रुपये मंथली होती है और इनको बेसिक पे वगैरह यानी कि भत्ते वगैरह को ऐड कर ले तो लगभग आपको 35 से 40,000 रुपये आपको स्टार्टिंग सैलरी आपको दी जाती है और आगे चल के जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी सैलरी इसमें बढ़ती रहती है। अब आइए बहुत जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज़रूरी है जानने के लिए कि टीटी के जो एग्ज़ाम आप क्लियर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं आप। दोस्तों ये प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको सिलेबस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में वैसे तो हमने आपको बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके बारे में आप सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आपको टाइम टेबल को आपको मैनेज करना होता है। टाइम टेबल बनाने से यह फ़ायदा आपको मिल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट आपका, जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आप ज़्यादा समय दे सकते हैं, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर आप कम समय दे सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगे जब आपको टाइम टेबल आप बनाएंगे। इसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे वीडियोस दे सकते हैं और करंट अफेयर्स की कोई भी बुक्स लेके आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो भी न्यूज़ से रिलेटेड हो, उससे आपको न्यूज़ डेली अपडेट मिलता रहेगा कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें आपको पता रहती है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक को हमको ध्यान से पढ़ना है।
ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करेंगे तो उससे पता चल जाता है। इसके बाद आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग कोई भी ज्वाइन करना होता है। इससे बेनिफिट मिलता है कि आपकी जो बेसिक आपका कमज़ोर रहता है बहुत सारे स्टूडेंट का, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और कोचिंग करने से आपको कई सारे स्टडी मटेरियल्स भी आपको कोचिंग या फिर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के तरीके से आपको प्रोवाइड भी करते हैं स्टडी मटेरियल, जिससे आपको आसानी होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। इसके साथ साथ आपको सेल्फ स्टडी भी करनी होगी, खुद से भी आपको पढ़ाई करनी होगी, चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, आपको समय देना होगा स्टडी में, तभी आप इसके रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी देना होगा। मॉक टेस्ट देने से बेसिकली आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। मॉक टेस्ट आप तभी दें जब आपकी प्रिपरेशन लगभग ख़त्म हो चुकी हो, यानी कि एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक आ जाता है उस समय आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, आप कितना मार्क आप स्कोर कर पा रहे हैं मॉक टेस्ट में। तो ये सारी आपको चीज़ें इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद टिकट कलेक्टर कैसे बनते हैं, यानी कि एक TTE यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कैसे बनती हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।